डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोलराइज्ड लाइट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपको लाइट दी हुई है उस लाइट को रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पास करवाना है सबसे पहले। ठीक है, जब आप निकोल प्रिज्म से इसको पास करवाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे या तो वेरिएशन दिखेगी इंटेंसिटी में, नो वेरिएशन, वेरिएशन नहीं भी दिख सकती है, और वेरिएशन दिखेगी बट जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगा। वेरिएशन, तीसरा केस होगा, वेरिएशन होगी इंटेंसिटी में और जो मिनिमम वेरिएशन है वो ज़ीरो दिखेगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन होंगी निकोल प्रिज्म से पास करवाने पे। या तो इंटेंसिटी नहीं बदलेगी, या तो इंटेंसिटी बदलेगी लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी, या तो इंटेंसिटी बदलेगी और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। तो फिर ऐसे केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती है। तो वेरिएशन अगर होगी इंटेंसिटी में तो फिर ऐसा होगा कि ये, और मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो होगी तो ये होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अगर वेरिएशन होगी लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, पार्शियल और इलिप्टिकल पोलराइज्ड। ठीक है, अगर वेरिएशन ही नहीं होगा तो अनपोलराइज्ड या फिर सर्कुलरली पोलराइज्ड आपको लाइट मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसको क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाना है। क्वार्टर वेव प्लेट जो है वो, उसका काम ये रहता है कि वो या तो फेज डिफरेंस π/2 या पाथ डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस λ/2 का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए हम क्वार्टर वेव प्लेट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट का मेन एप्लीकेशन ही यही है कि ये जो पोलराइज्ड लाइट है उसके एनालिसिस के काम आता है। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड या सर्कुलरली पोलराइज्ड जो मिला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाना पड़ेगा किसी भी पोजीशन में। ये क्वार्टर वेव प्लेट हो सकता है पार्शियली पोलराइज्ड या इलिप्टिकली पोलराइज्ड को आप इसको भी क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिक एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा निकोल के प्रिंसिपल सेक्शन से। निकोल प्रिज्म जो है उसका सेक्शन कैसा होगा, प्रिंसिपल सेक्शन से ये पैरेलल होगा। ठीक है, अब इसके आगे फिर आपको क्या करना है, एक्चुअली रोटेटिंग निकोल से ही पास करवाना है। तो नेक्स्ट आप रोटेटिंग निकोल से पास करवाएंगे दोनों को। ठीक है, रोटेटिंग निकोल से आपको पास करवाना है। अब क्या करना है आगे हमको कि यहाँ पे फिर चेक करेंगे इंटेंसिटी का वेरिएशन होगी इंटेंसिटी में और मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो होगा। तो फिर आपका जो है पोलराइज्ड लाइट वो सर्कुलर पोलराइज्ड होगा। और अगर वेरिएशन नहीं होगी इंटेंसिटी में तो फिर आपका लाइट कैसा होगा, अनपोलराइज्ड होगा। यहाँ पे अगर वेरिएशन होगी इंटेंसिटी में और जो इंटेंसिटी है मिनिमम वो ज़ीरो होगा तो आपका होगा इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। और अगर यहाँ पे वेरिएशन होगी इंटेंसिटी में लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगा तो फिर पार्शियली पोलराइज्ड होगा। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी दिए हुए लाइट को। आपको सबसे मेन रोल यहाँ पे निभाता है निकोल प्रिज्म। तो सबसे पहले आपको निकोल से ही पास करवाना है और इंटेंसिटी के वेरिएशन को देखना है। अगर कोई भी वेरिएशन नहीं हो रही है तो अनपोलराइज्ड या सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। वेरिएशन हो रहा है लेकिन मिनिमम नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो पार्शियल या इलिप्टिकल हो सकता है।
मिनिमम 0 है तो वो प्लेन पोलराइज्ड ही होगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है प्लेन, क्योंकि हमको या तो प्लेन या तो सर्कुलर या तो इलिप्टिकल यही देखना है ना। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है। क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे, रोटेटिंग निकोल से फिर से पास करवाएंगे, फिर चेक करेंगे नो वेरिएशन। जहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नो वेरिएशन यानी कि अनपोलराइज्ड तो होगा ही, सर्कुलरली होने का दूसरा ऑप्शन आएगा। नो वेरिएशन मतलब अनपोलराइज्ड। फिर आप चेक करिए बाकी वेरिएशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।